हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है मेरे शिफ्टिंग व्लॉग का। तो मैं धीरे धीरे करके आपको शिफ्टिंग व्लॉग शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। कुछ चीज़ें तो मैंने बिना कैमरा लगाए ही पैक कर ली थी। बहुत सारे बॉक्स मैंने पैक कर लिए हैं। और मेरे लिए शिफ्टिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं। बहुत मुश्किल होती है सब चीज़ें मैनेज करना, घर में खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को देखना, बच्चों को ख्याल रखना और साथ ही साथ शिफ्टिंग करना। हर एक चीज़ को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड प्रॉपर मेरा साथ दे रहे हैं। तो जैसे ही वो फ्री होते हैं तो हम दोनों लोग मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों लोग मिलके शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि जब मैं पुराने वाले घर से नए वाले घर पे आई थी, इस वाले में, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड में, मतलब गत्ते में पूरी अच्छी तरीके से सब कुछ पैक कर लिया था। और हम लोग कभी भी जो बड़े बड़े कार्टून आते हैं ना, तो उसको फेंकते नहीं हैं। तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं। उनका डब्बा है ना, गत्ता, उतना खोल देते हैं टेप वगैरह निकाल के, और उनको फोल्ड करके रख लेते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको टेप वगैरह लगाकर फिर से बॉक्स बना लेते हैं। इस दीवान बेड में जितने भी मेरे सूट साड़ी भर के रखे थे ना किट में, वो सारे मैंने एक बड़े से गत्ते में, यानी बड़े से कार्टून में पैक करा दिए हैं। और जो ये बैग वगैरह रह गए थे, इनको अभी रख दिए हैं दूसरे बैग में रखने के लिए। और फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे का जो ये व्लॉग है, जो वो मैं प्रॉपर फिर से रूटीन में आ गई हूँ, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। आज आध्या का भी स्कूल था, बट मैंने उसको नहीं भेजा। बहुत ज़्यादा ठंड था, कोहरा था, इसलिए आज मैंने स्किप कर दिया। वो बोल भी रही थी और सुबह इतनी जल्दी उठ भी नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाई। मटर का सीज़न चलता है ना, तो हर एक सब्जी में मटर कूंद के आ जाती है। चाहे आलू मटर बना लो, तो आलू टमाटर बनाना हो तो आलू मटर टमाटर बना लो, या फिर आलू गोभी बनाना है तो आलू मटर गोभी बना लो, पत्ता गोभी बनाना है तब भी मटर बना लो, चावल बनाना है तब भी मटर बना लो। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, बार बार मटर मटर, सच में मटर ही मटर हो जाता है। तो ये बेसिक मसाले जो मैंने हैं वो डाले हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इन सभी को डालकर मैंने मिक्स किया। हींग जीरा राई से मैंने तड़का लगाया और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। पत्ता गोभी जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से पकने में भी टाइम लेता है। तो पहले मैंने ढक के पकाया, फिर इसे ओपन खुले में पकाया। सारा पानी उड़ गया भाप बन के, और सब्जी हमारी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई। ऊपर से आमचूर पाउडर डाल दिया था मैंने। और ये गरम गरम पराठे बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं 4 पराठे बनाऊँगी। और बाकी एक मैं इनको खाने को दे देती हूँ, बाकी इनके टिफ़िन में रख देती हूँ। तो मैंने इसमें टिफ़िन में पराठे पैक किए, तो ये बोल रहे थे कि जो मेरे मायके से मिठाई जो आती है ना, गुजिया, वो पैक कर दो थोड़ी टिफ़िन में। तो मैंने फिर वो रखी, लेकिन मैंने इसमें मिर्ची रखी थी, तो मैंने फिर इस बाउल को क्लीन किया और उसमें मैंने मिठाई रखी। तो ये हो गया है टिफ़िन इनका तैयार। इनके टिफ़िन तैयार हो जाने के बाद मैंने इनको चाय वगैरह दे दी। और ठंड इतनी ज़्यादा है, मेरा पानी ठंडा ही था, गर्म नहीं हो पाया था, और इनका स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो मैं नहा नहीं पाई थी। तो बस ये सब करने के बाद पानी जो है अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर मैं नहाने चली गई थी। और मुझे पता नहीं मैंने कब हेयर वॉश किए थे, बहुत गंदे हो रखे थे। तो कोहरा हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो फिर मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई थी। आज मैंने अच्छे से हेयर वॉश किया और उनको मैं ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा सर पकड़ ले और मैं फिर कोई भी काम ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं बालों को ड्राई कर रही हूँ, और सर में दर्द जो होगा वो, उसकी निजात मिल जाएगी मुझे। और ये गत्ते आप देख रहे हो, मेरा घर अभी आपको इसी तरीके से उथल पुथल मिलेगा, क्योंकि घर में हो रही है शिफ्टिंग, पैकिंग। तो पैकिंग की तैयारी प्रॉपर बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आप देख रहे हो, ये अलमारी का आधे से ज़्यादा सामान पैक हो चुका है। हस्बैंड स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, वो इधर उधर टहल रहे हैं। और मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, वो सुनिएगा आप। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। शादी के जस्ट बाद मैं जयपुर गई थी घूमने अपने हस्बैंड के साथ में। वहाँ पे मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले, और बहुत सारे लोग उनसे बात कर रहे थे, अपने हाथ दिखा रहे थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चन करके आंसर भी पा रहे थे। तो मुझे इन सब पे विश्वास नहीं था, लेकिन हस्बैंड को मेरे बहुत था। तो उनके कहने पे मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चन किए। उनके बहुत सारे जवाब उन्होंने मुझे, मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का उन्होंने
सीधा-सीधा बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से जवाब दिया, मेरी प्रॉब्लम को समझा। तो विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ क्योंकि उन्होंने इन फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बोल दिया था। लेकिन जब मेरा फ्यूचर आगे-आगे बढ़ता रहा, धीरे-धीरे देखा कि हाँ, सच में ये होता है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी और मुझे अच्छा भी फ़ील होने लगा। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव दोनों आते ही रहते हैं। इसके साथ में बस इतनी सी ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसा हो जो हमें समझ सके, जिससे हम अपनी बात कह सकें और वो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो मैंने फिर बिलीव करना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर पे और गाइज़ आज आप देख ही रहे हो मेरा घर भी बन गया है। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं जिसके लिए मैं एस्ट्रो टॉक पे जाकर एस्ट्रोलॉजर से बात करती थी। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आप एस्ट्रोलॉजर से बात करिएगा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, एवरीथिंग्स प्रॉब्लम, आप वहाँ पे जाके अपनी टॉक करिएगा, उनसे बात करिएगा। और गाइज़ मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उस लिंक से चैट करेंगे तो आपकी जो भी एस्ट्रोलॉजर से चैट होगी वो फर्स्ट चैट एकदम फ्री होगी। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स छोड़ रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर करिएगा और अपनी एस्ट्रोलॉजर जो भी एस्ट्रोलॉजर से आपकी बात हो, आप उनसे अपनी बात रखिएगा, अपने जो भी समस्याएँ हैं उसको बताइएगा, वो ज़रूर से ज़रूर आपको सॉल्यूशन देंगे एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे, आगे निर्णय लेने में आसानी भी हो जाएगी। तो मेरे कहने पे आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और पहली चैट फ्री है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे गृह प्रवेश के वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसमें ढेर सारे कमेंट करके मुझे बहुत सारी बधाई दी। आप सभी का दिल से शुक्रिया। और गाइस अभी मैं उस घर में रहने नहीं गई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं जिनका जवाब मैं देना चाहती भी हूँ और कुछ सवालों के जवाब मैं छोड़ना भी चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और बस पूजा हो चुकी है, वहाँ पे कुछ काम बाकी था वरना मैं हम लोग उसी घर में अभी तक रहने ही लगते। लेकिन अभी क्या है उसमें पेंटिंग का लास्ट का काम रह गया था थोड़ा-मोड़ा और साथ ही साथ अभी वहाँ पर सैनिटरी का काम बाकी था वो है और खिड़की एंड मतलब विंडो एंड उस पे लगने वाला ग्लास, इन सारी चीज़ों का काम बाकी है। तो वो सब हो जाएगा इन कुछ ही दिनों में, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में फिर हम लोग अपने घर में चले जाएंगे। बहुत जल्द हम आपको अपने घर में दिखेंगे, सब कुछ सजाएंगे रखेंगे और आप सभी का मेरे नए घर में दिल से वेलकम है। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली है। जब मैं वीडियो बनाया करूँगी तो आप लोग तो रोज़ ही देखा करेंगे। बस इतना ही कहना था। और गाइज़ बहुत ठंड हो रही है। आज आद्या का स्कूल आज से ओपन हुआ है लेकिन मैंने आज आद्या को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि वो बोल रही थी मम्मी अभी कल नहीं जाना है क्योंकि बहुत ठंड है। सुबह बहुत कोहरा था तो फिर मैंने बहन को फ़ोन किया कि आज आप रहने दीजिएगा, कल से या परसों से फिर जाएगी आद्या। कल शायद छुट्टी है इस वजह से तो मैंने सोचा चलो आज जाएगी कल फिर छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा चलो बाद में चल जाएगी वो, मंडे से भेजने लगूंगी। और हस्बैंड तो स्कूल जा ही रहे हैं, कल भी गए थे वो, आज भी गए थे। हाँ एक चीज़ और, मम्मी पापा जा चुके हैं। 20 तारीख को हमारे घर के जो गृह प्रवेश की पूजा थी वो थी, अच्छे से संपन्न हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ। 20 की रात को मेरे हस्बैंड मेरे देवर जी वहीं सोए थे क्योंकि वहाँ खिड़की वगैरह है नहीं तो बहुत हवा आती है, तो बिस्तर वगैरह सब लेके गए थे तो सोना बहुत ज़रूरी था वहाँ पर, तो वो वहीं पे सोए थे। मैं भी चाहती थी लेकिन बच्चों की वजह से नहीं गई क्योंकि हस्बैंड वाइफ का वहाँ पे सोना बहुत ज़रूरी रहता है। सिर्फ बच्चे नहीं रुक रहे थे, बहुत कोशिश की कि बच्चे यहीं रुक जाएं, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड मेरे देवर जी वहीं रहे थे और उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैं वहाँ पर गई थी वो सामान वामान सब कुछ सही करने के लिए क्योंकि पूरा फैला था। नेक्स्ट डे संडे था और संडे के दिन ही पूजा उठाई नहीं जाती है, इसलिए मंडे को हमने पूजा उठाई थी और मंदिर में भगवान श्री राम को विराजित किया था और उसी दिन दीपावली मनाई थी अपने नए घर में। और 21 तारीख को 20 को हमारा गृह प्रवेश हुआ था, 21 तारीख को सुबह ही 8 बजे ही मम्मी पापा जालौन के लिए निकल गए थे क्योंकि वहाँ पर पापा को भी राम उत्सव में पार्टिसिपेट करना था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, बहुत मेहनत की थी तो उसमें हिस्सेदारी तो बननी ही थी। तो पापा चले गए थे तो मम्मी भी चली गई थी, मम्मी भी नहीं रुकी थी और देवर जी
दोपहर तक नहीं, उस दिन रुके थे देवर जी 22 तारीख को दोपहर में करीबन 1 डेढ़ बजे गए हुए थे लखनऊ, क्योंकि वो अपनी वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइज़ कुछ ये रहा पूरे दिन का, पूरे दिनों का, दिन का नहीं दिनों का, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। और गाइज़ ये है कि व्लॉग मैं ज़्यादा अभी बना नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई हूँ और ठंड भी पड़ रही है और शिफ्टिंग का सारा सामान पैक करना, पूरा घर उथल-पुथल पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं, क्या-क्या अभी रह गया है। जिस पे मैं बैठी हूँ उस दीवान बेड पे, इसका एक साइड का हिस्सा है ना, उसके सारे कपड़े मैं निकाल के पैक कर चुकी हूँ। दूसरे साइड का रह गया है। अब वूलन कपड़े तो हम लोग पहन ही रहे हैं, कुछ समर के कपड़े पड़े हुए हैं, उनको ऐसे ही बोरी में भर लूँगी मैं, क्योंकि रखने ही है इनको इसमें जाके। तो यही सब चीज़ें हैं। और देखती हूँ, अकेली शिफ्टिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये है कि जब हस्बैंड स्कूल से आ जाते हैं तब हेल्प कराते हैं, तभी मैं पैक करती हूँ। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें पैक करनी है। कुछ किचन्स के आइटम्स पैक हो चुके हैं, कुछ कुछ क्या बहुत कुछ बाकी है और कुछ पैक हो चुके हैं। और लास्ट तक बहुत कुछ अभी पैक करना है। मुझे कर्टन भी निकालने हैं, मैं सोच रही हूँ कर्टन धुल के तब रखूँ, तभी लेके जाऊँ तो सही रहेगा, या फिर ऐसे ही रख लूँ वहीं धुलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सब कुछ सही करना है, सब कुछ रखना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पैक किया है, क्या क्या हाल है घर का। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं।